वो गुड़िया यहाँ से 350 जाती थी हमारी गाड़ी। ये 350? हाँ, ये जैसे आज भी लग रही है। ठीक है। तो वो गुड़िया भाई साहब यहाँ से बैठी थी। थोड़ा डाउट तो यहाँ से हो गया था, फिर मैं चलो हाँ हो गया था जब सीट नंबर लिया उसने। लेकिन फिर हम पूछा नहीं किसी को, क्यों टोका भाई, अपना तो काम है, ड्यूटी है। तो वहाँ से टिकट उस पर 10-20 रुपये कम थे। वो एडवांस बुकिंग वाला हमारा जो गाड़ी बुक करता है वो बोला भाई नील तो इस पर चंडीगढ़ जाकर ले लेना। मैं यार चलो किन्ना है, गुड़िया है, बच्ची है, नहीं देगी जब भी कोई बात नहीं। मैंने सीट नंबर दे दिया। एक अच्छी उम्र के आदमी थे, उनके पास बैठ गई वो। तो फिर हम चले गए, सफर में चलते रहे, 3-4 घंटे का सफर है। और चंडीगढ़ उस आदमी को जाना था 43 सेक्टर बस अड्डे पे। तो उस आदमी ने वो वहाँ उतर गया। उतरने से पहले मेरे को बोला कंडक्टर साहब इधर आओ आप। हाँ जी बोलो सर क्या बात है। बोला मैं 3-4 घंटे से इस गुड़िया के पास बैठा हूँ, ये प्रॉब्लम में है, दिक्कत है इसको, और आप इससे जब 17 बस स्टैंड पे सवारी उतारोगे नहीं, एक बार इससे प्रॉब्लम पूछ लेना। माँ जी ठीक है। वो हम बस स्टैंड पहुँच गए, सवारियाँ उतर गई। मैंने उसको आगे बुला लिया, बेटा मैं हम 8:15 बजे जी, हाँ रात में। तो मैंने उसको आगे बुला लिया, मैं बेटा आगे आओ, कहाँ जाना आपको। बोले जी अमृतसर जाना है। कहाँ से आए हो। बोले बहादुरगढ़ से। आपके साथ है कोई। बोले नहीं कोई नहीं। बोले मेरे पास पैसे भी नहीं। मैं स्कूल के ड्रेस हाँ, उस पर टैग लग रहा था जेब पे स्कूल का। बहादुरगढ़ नाम तो मेरे ध्यान नहीं भाई साहब, वैसे हाँ स्कूल का टैग था। 15 से 16 साल के बीच में थी। अच्छा, फिर वो सारी बातें पूछी उस पर। वो बोली मैं आपको ऐसा करो, किसी का नंबर दे दो, आपके पापा का, भाई का, या किसी रिश्तेदार का। बोली मेरे किसी का नंबर याद नहीं, कुछ नहीं। ऐसे हमारे को 1-1.5 घंटा बैठ गया हम फिर वहाँ। अच्छा। उसने कोई नंबर नहीं दिया हमारे को, कोई कॉन्टेक्ट नंबर नहीं ना। उसके पास मोबाइल भी नहीं था, कुछ नहीं था। उसके पास बैग था, उसमें सारी किताबें थी स्कूल की। तो फिर मामा भाई तुम बैठ जा बेटा, पानी पिला। फिर हमारा खाना का टाइम हो गया था। मैं पहले तो आप खाना खाओ। हमने पास में बिठाया कर उसको खाना खिला दिया बस स्टैंड पे, वहीं जहाँ हम अपनी बस के पास वहाँ चौंतरे बने हुए हैं, वहाँ सोए कर। तो ओढ़े अपना चादर बिछाया गए, ओढ़े अपना खाना खिला। उसको 2 रोटी खिलाई जबरदस्ती। मैं खाना पड़ेगा, खाना तो फिर आप जहाँ कहोगे छोड़ आवांगे। फिर मैं एक बात हम आपको जब जाने देंगे जब हमारी किसी से बात करवा दोगे, घर में से किसी से भी करवाओ, चाहे बाहर से करवा दो, जो आपका जानकार हो। वो बोली उस अमृतसर वाले का नंबर है। मैं नंबर दो। मैंने फ़ोन लिया, उस पर मिलाया, मैंने बात करी। माँ भाई एक गुड़िया है, इसको अमृतसर आना, अब चंडीगढ़ आई हुई है, आप कैसे मिलोगे ना, इसके पास किराया है, स्कूल की छोटी बच्ची है। वो तो एंड वेंड बात करने लगा सर, मैं जानता ही नहीं कौन है ये, क्या है, किस नाम आया। ट्रू कॉलर पे पता नहीं पाछे उसका भगत लिखा हुआ था जी, जाकिर पता नहीं ऐसा जसन भगत जो भी था पाछे। मैंने तो ऐसे लगा था जैसे कोई तांत्रिक नहीं हो। अच्छा। ऐसे लगा था। मैंने जैसे उसकी ट्रू कॉलर पाया। तो फिर मैं उस गुड़िया से पूछा, वो गुड़िया बोली माँ बताओ। वो बोली अंकल यही बोल रहे हैं। बोले मेरा फ़ोन नहीं, मेरे भाई का, 5 मिनट में कॉल करियो आप, मैं करूँगा दोबारा। 15-20 मिनट इंतजार करके फिर मैंने दोबारा कॉल करी। बोला मैं उसका, हाँ भाई मैं उसका भाई बोल रहा हूँ, माम किसी को नहीं जानते ना, हमारा कोई जानकार। वो मैंने फिर गुड़िया को फ़ोन दे दिया, आप बात करो। गुड़िया ने जो उसका नाम था लेके बात करे, भाई मैंने उससे बात करनी है। तो फिर वो बात गुड़िया से भी नहीं बात की। बोला मैं तेरे को जानता ही नहीं, कौन है तू। मैं फिर उसको समझाई, देख लिया मैं बेटा ऐसे ऐसे लोग हैं, माँ कहाँ जाओगे आप इतनी रात को, और माँ यहाँ कहाँ आ गए आप, यहाँ तो भेड़िए हैं, आपको नोच के खा जाएंगे, और आपको तो पता ही नहीं है कि इन बातों का। फिर वो इतनी बात माँ, और फिर 11 बज गए जी रात के हमारे को बात करते करते। फिर उसने बड़ी कोशिश थे, बड़े प्यार से समझाना, खूब रो थी जी वो। फिर बाद में रोई, पहले नहीं रोई थी वो। फिर उसने उसके भाई का नंबर दे दिया जी। अच्छा। वो खिलाड़ी है। अब तक मतलब उसने यूं भी बताया भाई वो आदमी कौन था, किस तरीके का बात हुई। वो बोले हम लूडो खेलते थे, गेम नहीं है, ऑनलाइन गेम खेलते हैं बच्चे। बोले उसमें जान पहचान होगी थी, फिर इंस्टाग्राम पर जान पहचान होगी थी। मैं कितने महीने से, बोली 5-6 महीने से बात कर रही हूँ मैं इसके साथ। वो इसने मेरे को बुलाया है, आप यहाँ आ जाओ। वहाँ अमृतसर गोल्डन टेम्पल है नहीं, उसके पास गली में को ऐसे ऐसे बता रही थी वो। फिर उसने जी इतनी बात, उसके भाई का नंबर दिया। मैंने उसके भाई के पास कॉल करी, माँ भाई मैं जीन डिपू का कंडक्टर बोल रहा हूँ, और हरियाणा रोडवेज जीन डिपू से महा में चंडीगढ़ नाइट सिटी है, एक गुड़िया हमारे पास, ये ऐसे ऐसे नंबर दिया इसने। वो फिर उसके फादर ने ले लिया, उसका फादर पुलिस में है वहाँ बहादुरगढ़। वो बोले अरे भाई कहाँ है मेरी बेटी, हम तो वो 12 बजे के इसको ढूंढ रहे थे, फुटेज कढ़ा रहे थे। और बोला मैंने CIA की टीम लगा रखी, दोनों थाना लगा रखे सदर में, सिटी में। बोले सारे रिश्तेदार लग रहे हैं, और बोले हम तो हमारे को कोई संपर्क नहीं हो रहा। हमारा भाई बेटी मेरे पास है, सेफ है, कोई दिक्कत नहीं।
बोले आप बात करा दो, मैंने बात करा दी। फिर उसकी माँ का फ़ोन आया, उससे बात कराई। फिर उसका भाई का आया, उससे बात कराई। सारी रात फिर तो फ़ोन चलते रहे। फिर वो वहाँ से चल पड़े जी बहादुरगढ़ से। भाई हम लेना हो। हाँ हम वहाँ फिर वो गाड़ी में उसकी माँ सारी फैमिली आए, हमारे पास पहुँचे 4 बजे। तो 12 से 4 के बीच का जो टाइमिंग था वो अपना जाग के टाइम था। हाँ वो गुड़िया तो सुहा दीजिए हमने। अच्छा उड़े। हाँ हमारे वो चद्दर बिछरी थी, हम भी ओढ़े। हमारा बेटा तू तो सोचे, मैं और वो ड्राइवर हमने पूरी रात जाग के उसका पहरा दिया। मैं पूरी रात जागे, हमने 1 मिनट भी सोए। मैं बाथरूम गया तो जी वो ड्राइवर छोड़ दिया, वो गया तो फिर मैं रहा इतने। इसको तो रहना। हाँ बिल्कुल हमने नहीं छोड़ी जी, वो एक मिनट भी अकेली। तो फिर बाद में वो आगे उनको मिलवाया, वो रोने राने लगे, सारे परिवार था उसका। वो पैसे भी दे रहे थे हमारे को, भाई आप खर्चा पानी ले लो, आपने मदद करी। देखो जी इंसानियत के नाते मदद करी है। माँ झोला भरे हमारा पैसे का, सरकार तनख्वाह दे, कुछ किसी चीज़ की जरूरत नहीं हमारे को। माँ इसीलिए आपकी बेटी आपको सेफ मिल गई, और भगवान के परमात्मा की मेहर है जो हमारे से संपर्क हो गया, तो इसलिए उनको हमने उसको सौंप दिया, वो ले गए जी उसको।